हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेएस खान। तो बच्चों, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैं अफर्मेटिव लास्ट क्लास में बताया था। आज मैं आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखिए, निगेटिव में क्या सब नॉट देना था। एस प्लस हैज और एक है प्लस नॉट प्लस बीड प्लस जी फॉर प्लस ओडलू और सीज फॉर आपको बता चुका हूँ। सीज फॉर प्लस टाइम, यही इसका निगेटिव पर उन्हें केवल नॉट लगा देना है। जैसा कि वो देखिए, पहला एग्जांपल, वो 2 दिनों से कोचिंग नहीं जा रहा। तो जो कैसे बनाएंगे, ही हैज नॉट बिन गोइंग टू कोचिंग फॉर 2 days। क्या है, ही हैज नॉट बिन गोइंग टू कोचिंग फॉर 2 days। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर है दूसरा एग्जांपल, वह सुबह से कुछ नहीं खा रहा है। तो ही हैज नॉट बीन eating anything since morning। he has not been eating anything since morning। अगर आप चाहें तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में करके और नथिंग लाके बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं he has been eating nothing since morning, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपको इंट्रोगेटिव में आप आ जाइए। इंट्रोगेटिव नंबर 1 बता रहा हूँ। एक डब्ल्यू वर्ड्स वाला आपको बता चुके। डब्ल्यू वर्ड वाला मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इसको डब्ल्यू वर्ड्स कहते हैं। डब्ल्यू वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस एस नॉट बैक में दीजिए। अगर नहीं रहेगा तो देंगे आप, नहीं तो छोड़ देंगे। प्लस बी रहेगा वी फोर प्लस ओ डब्ल्यू प्लस सी 74 प्लस समय टाइम रहेगा क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए, वह कैसे 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। वह कैसे 10 सालों से पढ़ा था। क्या करिएगा, सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी, हाउ हैज ही बीन टीचिंग फॉर 10 years। क्या है, वो कैसे 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। हाउ हैज ही बीन टीचिंग फॉर 10 years। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह से क्या कर रहा है। फिर आपको क्या के लिए वर्ड लाना है, व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। क्या है, वह सुबह से क्या कर रहा है, तो व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। फिर देखिए और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, वह 5 सालों से कहाँ रह रहे हैं। वेयर डब्ल्यू वर्ड कौन हो गया, वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 5 years। फिर से देख लीजिए, वह 5 सालों से कहाँ रह रहा है, वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 5 years। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव नंबर 1 और निगेटिव मैं बता दिया हूँ। आगे मैं आपको इंट्रोगेटिव नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, इंट्रोगेटिव नंबर 2 को देखिए आप। इंट्रोगेटिव नंबर 2 में क्या, आपको हर टेस्ट में मैं बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव नंबर 2 में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आया जाता है। तो यहाँ देखिए, इसमें क्या रहता है, हिंदी में क्या लगा रहेगा शुरू में, क्या स्टार्ट क्या से होगा और वह क्या से शुरू हो। देखिए, हैज और एक है यहाँ शुरू हो गया, प्लस एस प्लस नॉट बैक में प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ओ डब्ल्यू प्लस सी 74 प्लस टाइम। देखिए क्या हुआ, 5 वर्षों से बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। क्या कहेंगे, क्या के लिए यहाँ पर व्हाट नहीं, हैज ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग फॉर 5 years। हैज ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग फॉर 5 years। हम बता चुके हैं कि प्रिपेयर के साथ प्रिपरेशन फॉर लगेगा ही। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर लगेगा यहाँ पर प्रिपेयर के साथ, ये फॉर आ गया समय के लिए। हैज ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग फॉर 5 years। फिर देखिए, क्या तुम 4 बजे से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, तो क्या तुम हैव आ गया। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, फिर यहाँ वेट के साथ फॉर लगेगा। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 o'clock। ये 2 एग्जाम्पल इसमें दिया हूँ। फिर सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नोट में बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन में आईएनजी नहीं जोड़ते हैं। देखिए, जैसे वह सोमवार से बीमार है, तो ही हैज बीन इल बोला जाएगा, इलिंग नहीं। या एक नया वर्ड आपके लिए मैं दे दिया, एलिंग माने भी होता है बीमार। तो he has been ill oblique ailing since Monday। since Monday। देखिए, वह सुबह से यहाँ है, तो he has been here। here क्या एडवर्ब है, he has been here since morning। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख लीजिए, क्या बताया, समझ लीजिए इसको शुरू से ही। एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन में आईएनजी नहीं जोड़ा जाता। वह सोमवार से बीमार है, तो यहाँ इल जो है एडजेक्टिव है, इसलिए इलिंग नहीं होगा।
वह सुमार से बीमार है, क्या बनेगा? ही हैज बीन इल ऑब्लिक एलिंग सिंस मंडे। ही हैज बीन इल ऑब्लिक एलिंग, एलिंग का स्पेलिंग AILI, एलिंग सिंस मंडे। वह सुबह से यहाँ है, तो यहाँ एडवर्ब है। ही हैज बीन हियर, हियरिंग नहीं, ही हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग, क्योंकि बहुत से लोग इसमें भी आईएनजी लगा देते हैं, तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। फिर यहाँ देखिए नोट नंबर 2 को देख लीजिए। सिंस वेन का हिंदी होता है कब से। कब इसका इस्तेमाल वाक्य शुरू में होता है, सिंस वेन का प्रयोग वाक्य शुरू में, जबकि सिंस देन इसका मतलब होता है तब से, इसका प्रयोग वाक्य अंत में करेंगे। इसे एग्जाम्पल देखिए, तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, तो क्या होगा? सिंस वेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। क्या बनेगा? सिंस वेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। वह तब से क्या कर रहा, तब से क्या कर रहा, यहाँ व्हाट आ गया, डब्ल्यू वर्ड शुरू में आएगा। व्हाट हैज ही बीन डूइंग, सिंस देन देखिए लास्ट में गया, व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस देन। तो ये था नोट नंबर 2, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैंने खत्म कर दिया है, तो आज के लिए इतना ही काफी। आप मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करते रहें।